जनता के बीच से अभी अभी आया है चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का सोपड़ा साहब, बन सकती है इंडिया महागठबंधन की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। अब देखना यह होगा कि जनता बड़ा बदलाव चाहती है या फिर से मोदी सरकार चाहती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीट है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त है वही पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट है। यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 21 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें पंजाब में अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि पंजाब में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगर इसी के साथ हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें झारखंड में महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि झारखंड राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें त्रिपुरा में महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि त्रिपुरा में बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम बात करें असम की तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि असम में कांग्रेस अपनी 2 सीटों से सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ हम बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर गोवा राज्य की बात करें तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि गोवा राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और चलिए इसी के साथ अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें मणिपुर में कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि मणिपुर राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि केरल राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिम
पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें उड़ीसा में कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि उड़ीसा में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर राजस्थान राज्य की बात करें, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें राजस्थान में महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि तमिलनाडु राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ कर्नाटक राज्य की बात करें, तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि कर्नाटक में भी बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें छत्तीसगढ़ में महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस अपनी 3 सीटों से सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। आमतौर पर बिहार राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें दिल्ली में कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि दिल्ली राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर गुजरात राज्य की बात करें, तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18। और यदि बात करें गुजरात में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी गुजरात राज्य में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कुल 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि जम्मू कश्मीर में दोनों को टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के कुल 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 44 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें उत्तर प्रदेश में महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 36 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सर्वाधिक सीटें प्राप्त करती है, वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ अगर मेघालय राज्य की बात करें, तो मेघालय में लोकसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4। और यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि मेघालय राज्य में कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें उत्तराखंड में महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि उत्तराखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस प्रकार वीडियो के अंदर आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाते नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में कुल 322 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें, तो एनडीए के खाते में 207 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि अब की बार 2024 में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।